सो हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। चलो आज का वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज टॉपिक हमने चूज किया है कि जोहो के बारे में बात करेंगे। तो जोहो क्या है, एग्जैक्टली में जोहो है क्या। और आजकल ये पूरा ट्रेंडिंग में चलता है जोहो। तो जोहो को लेके बहुत सारा न्यूज आ रहा है और बहुत सारा अलर्ट आ रहा है, कहीं पे भी देखो जोहो के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली जोहो है क्या। ठीक है, तो ठीक है, जोहो से बात करने से पहले तो हम और एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज का डेट में टुडे इन 2025, सो ऑल द इंडियंस, ओके, हम सब डिजिटल प्लेटफॉर्म में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। हर एक चीज़ के लिए हमको डिजिटल प्लेटफॉर्म चाहिए जो हमारे पास नहीं है। तो एग्जैक्टली हम अगर बात करें कि रोज़ का हम जब कोई भी चीज़ करते हैं, मोबाइल ओपन करते हैं, तो कोई भी एप्लीकेशन है जैसे कि गूगल हो गया। ठीक है, तो गूगल का बहुत सारा सर्विस हम डे टू डे यूज़ करते हैं। गूगल का हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, अमेजन का हो गया, सारे के सारे प्लेटफॉर्म अमेरिकन है। फेसबुक है, ट्विटर है, आपका इंस्टाग्राम है, जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं सारे के सारे अमेरिकन है। इंडियन का एक भी नहीं है। तो ये दुख लगता है जब सुनने को आता है कि इंडियन का एक भी नहीं है इस टाइप का एप्लीकेशन जो हम यूज़ करते हैं, जो उसको हम बोलते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म बट डिजिटल सर्विसेज। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, यूट्यूब के साथ, हमारा के पास इस टाइप का कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जैसे यूट्यूब टाइप का। ठीक है, तो उस टाइप का तो देखो आजकल को लेके अमेरिका के साथ हमारा रिलेशन इतना अच्छा नहीं है। डे बाई डे ये खराब होते जा रहा है। उन लोग अमेरिका ने बार बार अभी इंडिया को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। कोई भी चीज़ ले लो भाई इंडिया, कोई भी चीज़ ले लो इंडिया, तारीफ लगाओ इंडिया, रशियन ऑयल बंद करो इंडिया। बट खुद भी बिजनेस कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं कि पूरा का पूरा टारगेट कर रहे हैं। टारगेट कहाँ से शुरू हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ट्रम्प ने बोला कि मैंने मीडिएशन करके वार रुकवा दिया। ठीक है, बट इंडिया ने पूरा कैटेगरी लेकर उसको डिनाई किया कि आपने कुछ नहीं किया है। पाकिस्तान से कॉल आया और हम लोग सीज फायर करने के लिए एग्री हुए दोनों कंट्री के बीच में। तो उसी दिन से ट्रम्प को ये बात को लेकर चिढ़े। ठीक है, उसको ईगो हॉट हो गया है। ठीक है, उस दिन से, तो उसी दिन से वो कंटिन्यूसली इंडिया को टारगेट करने लगा। ठीक है, और पाकिस्तान के साथ अभी उसका छोड़ो, जो कर रहे हो भाई करने दो उनको। ठीक है, तो हमारा काम क्या है अभी। तो इंडिया के ऊपर टैरिफ लग चुका है, 50% टैरिफ कंटिन्यू है। और उसके बाद अभी अक्टूबर 1 से स्टार्ट हो जाएगा फार्मास्यूटिकल के ऊपर 100% टैरिफ, राइट। तो बहुत सारे चीज़ को लेके इंडिया और यूएस का रिलेशन खराब होते जा रहे हैं। ठीक है, सपोज काल इस टाइप का कुछ भी हो गया। ठीक है, ट्रम्प जैसा संघ की अग्नि है, कुछ भी सोशल मीडिया कुछ बंद कर दिया, कुछ भी बैन किया, कुछ भी हुआ, उसके ऊपर कुछ अलग टाइप का टैरिफ लगाया, कुछ भी किया, तो हम लोग क्या करेंगे। हमारे पास तो कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, तो हम बात करेंगे जोहो के बारे में। ठीक है, जोहो मैं अभी देख रहा था उसके बारे में क्या है क्या नहीं है इस कंपनी, अभी मैंने बताऊंगा। ठीक है, जोहो कॉर्पोरेशन इज एन इंडियन एंड मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी दैट मेक्स बिजनेस सॉफ्टवेयर एंड वेब बेस्ड बिजनेस टूल्स, इज बेस्ट नोन ऑफ द ऑनलाइन ऑफिस स्वीट्स। ओके, ऑफरिंग जोहो ऑफिस स्वीट्स। ओके, सो ये बेसिकली एक जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो बहुत सारा प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट देता है, सर्विसेज एक कल डिजिटल सर्विसेज। आप अगर बिजनेस रन करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, ठीक है, आपको बिना डिजिटल प्लेटफॉर्म का आप आपका बिजनेस रन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो हो उस टाइप का प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये दिखा है। तो दिस कंपनी वाज फाउंडेड इन 1996 बाय श्रीधर बेम्बू एंड टोनी थॉमस। ठीक है, ये श्रीधर बेम्बू एंड टोनी थॉमस इसको 1996 में शुरू किए थे तमिलनाडु में एक छोटे से गांव से। ठीक है, और अभी हमको इसके बारे में इतना पता नहीं था जब हमारा आईटी मिनिस्टर अश्विन वैष्णव जी ने इसके बारे में ट्वीट किया कि मैं मेरा वर्क जो है जोहो को स्विच कर रहा हूँ। तो उसके बारे में मैंने उसी से मैंने स्टार्ट किया एक्चुअली, इसके बारे में सर्च किया क्या है क्या नहीं। अरे देखा तो यार इसमें तो बहुत कुछ अच्छा चीज़ें हैं, बहुत सारे सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं इसके कि जोहो ईमेल आप खोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जीमेल हो गया, आप जोहो का ईमेल खोल सकते हैं। ठीक है, @joho email.in। ठीक है, तो उनका डोमेन है। तो जो ईमेल आपका हो गया, अगर कल के जीमेल बंद हो जाएगा तो आपको जो ईमेल मिल जाएगा। तो उसके
अलावा बहुत सारी सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट सर्विस यूज़ करता हूँ। बेसिकली हम क्या करते हैं लैपटॉप में, अगर कोई पावर पॉइंट मतलब पीपीटी प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी एक्सेल चलाते हैं, कोई वर्ड चलाते हैं, वो सारा चीज़ वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वो चीज़ भी हम जोहो की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब लैगी है, कुछ इंटरफेस ऐसा नहीं, बहुत अच्छा इंटरफेस है। मैं खुद ही जाके चेक किया उसमें, और उसका पावर पॉइंट मैंने खुद ही इंस्टॉल करके यूज किया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और उसका और एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है आरती करके, वो एप्लीकेशन आप जैसे कि व्हाट्सअप यूज करते हो, व्हाट्सअप का सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, वो उसका अल्टरनेटिव। तो बहुत अच्छा वो काम करता है, और उसमें तो वीडियो क्वालिटी और अच्छा आता है। मैंने वो चेक किया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ बात करने के बारे, जोहो के बारे में बताने के बात यही है, जोहो एक इंडियन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। हम लोग और एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आगे जाके इससे बहुत सारे एप्लीकेशन आए, ऐसे सर्विसेज आए, डिजिटल प्लेटफॉर्म आए, तो इंडिया खुद डिजिटली इंडिपेंडेंट हो जाए। हमें डिजिटली यूएस के ऊपर निर्भर नहीं करना है। यूएस क्या करेगा कुछ पता नहीं, ठीक है। अभी ट्रम्प है, कल ट्रम्प चला जाएगा, कोई दूसरे प्रेसिडेंट आएगा, वो क्या बोलेगा क्या पता है। जैसे कि अब सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जब रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ, यूएस ने बताया इंडिया को, आप खरीद सकते हो ऑयल रशिया से, बट जो प्राइस कैप लगा है उस प्राइस कैप के अंदर से आपको ऑयल खरीदना है, ठीक है। अलाउ किया यूएस ने खरीदने के लिए, कि मार्केट में जो प्राइस है उसमें नहीं खरीदोगे, एक कैप लगाया जाएगा, मतलब मार्केट मार्केट प्राइस से बिलो कम प्राइस में आपको मिलेगा ऑयल रशिया से, ठीक है। रशिया ज़्यादा प्राइस से ऑयल सेल नहीं करेगा। ये सब एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट नहीं मतलब वो बोला था करने के लिए, बट फिर से ट्रम्प आ गया, नहीं, बंद करो बंद करो बंद करो, इंडिया वार कर रहा है, इंडिया फंड कर रहा है वार को, कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है। तो उसी टाइप का चीज़ को अवॉइड करने के लिए इन फ्यूचर इंडियन एक बड़ा कंट्री है भाई, इंडिया चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। आज अमेरिका के बारे में हम लोग बात करेंगे। अमेरिका में इतना डेवलपमेंट हुआ है, इंडियन का योगदान बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे इंडियन जाते हैं अमेरिका में। और अमेरिका का जो टेक, बड़े बड़े टेक कंपनी है, अगर एग्जाम्पल ले लो, गूगल का सीईओ जो है सुंदर पिचाई, वो इंडियन है। माइक्रोसॉफ्ट के सत्यम नाडेला, वो इंडियन है, ठीक है। ऐसे कि बहुत सारे इंडियन टैलेंटेड जो है वो अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका में बेचते हैं, और अमेरिका को आज ग्रेट बनाए इंडियन में, ठीक है। H1B वीजा जो अभी ट्रम्प बंद कर रहा है, उसको बंद तो नहीं किया, उसके ऊपर लगाया एक एनुअल फीस $1,000 करके, और ये इंडियन रुपी में 1 लाख रुपीज आता है, ठीक है। नहीं सॉरी, नॉट 1 लाख, इस एवव 90 लाख एवव, ओके, आता है। तो वो प्राइस को उसने लगा दिया कि भाई आपको पे करना है, ठीक है। वो पैसे वाले टारगेट किया इंडिया को, ठीक है, पैसे टारगेट किया इंडिया को, कि इंडिया का लाइक इंडिया में जो टैलेंटेड लोग होते हैं जो बाहर जाते हैं, ठीक है, 70% इंडियन ही यूज करते हैं H1B वीजा। तो इसके चलते इंडिया के ऊपर सारा प्रेशर आता है, ठीक है। तो अभी नेगोशिएशन बहुत कुछ चल रहा था, अभी कुछ न्यूज़ आया 2 दिन पहले कि वो भी कुछ नहीं हुआ, वो वापस आ गए, जो ट्रेड के बारे में वो चल रहा था, ठीक है, वो वापस आ गए। तो अभी पूरा अनप्रिडिक्टेबल है इंडिया एंड यूएस रिलेशनशिप, ये कहाँ जाके रुकेगा, और ये इसमें कुछ बदलाव आएगा और रिलेशन अच्छा होगा या नहीं होगा, हम किसी को कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, कुछ भी पता नहीं। तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, हम लोग जितना इंडिया का प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई इंडियन बना रहा है वो प्रोडक्ट को, उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। चाहे वो डिजिटल हो गया, चाहे कोई और प्रोडक्ट हो गया। सो मोस्टली अभी मैं डिजिटल के प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जोहो की बात कर रहा हूँ। तो आई सपोर्ट जोहो, आई स्टार्टेड यूज जोहो। मैं रिकमेंड करूँगा सबको जोहो यूज करने के लिए। एटलीस्ट आप इसको अल्टरनेटिव के हिसाब से देखो, इसको यूज करना स्टार्ट करो, और इसका सारे बेनिफिट देखो, ठीक है। काल क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं, कुछ हो गया तो उसके टाइम पे हमारे पास कोई ना कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए। और एक बात मैं जो बात कर रहा हूँ ना, और एक दिमाग में आ रहा है माइंड में, और एक ऐप था, याद होगा आप लोगों को, वो करके, जिस ऐप को मैंने खुद ट्विटर का कंपटीशन के बारे में उसको देख रहा था कि लाइक उसके बराबर है वो इंडियन कंपनी था यार, वो बंद हो गया, उसको फंड नहीं मिल पाया, ठीक है। ऐसा नहीं है वो एप्लीकेशन कुछ खराब था, उसका इंटरफेस बहुत लाजवाब था, मैं खुद यूज किया हूँ उसको, बहुत लाजवाब था। कब बंद हुआ मुझे पता नहीं, जब मैंने जाके उसको एक दिन यूज करने के लिए स्टार्ट किया तो भाई नहीं चल रहे, तो फिर जाके गूगल करके चेक किया तो भाई बंद हो गया था। क्यों बंद हो गया भाई? फंड नहीं मिला। तो फंड कैसे मिलेगा? हम लोग यूज करेंगे तो उन लोगों को फंड मिलेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है सबको ये, और मैं खुद भी कर रहा हूँ, आज ये लोकल
फॉर वोकल हमको बनना पड़ेगा, जो भी लोकल चीज़ें हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप सबको रिक्वेस्ट है, आप जाइए जोहो को एक बार ट्राई करिए, उसको यूज करिए, ठीक है, और वोकल फॉर लोकल बनिए। तो हम इंडियन के पास इतना कैपेसिटी है कि हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर हम अमेरिका को ग्रेट बना सकते हैं तो वो सारा चीज़ हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। धीरे 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 सब कुछ बदल जाएगा। मुझे तो लगता है अगर इस टाइप का रिलेशन हो, 5 ईयर में इंडिया पूरा इंडिपेंडेंट हो जाएगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म से सारा चीज़ें आ जाएगा। मैं तो बेसब्री से इंतजार किया हूँ कब एक यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म इंडिया में लॉन्च करेगा। यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कुछ भी, ये सारे चीज़ हमको हमारा इंडियन देसी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।